हेलो फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर। तो आइए देखते हैं 31 दिसंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में अटल कैंटीन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है अभी दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय राजधानी में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया है और इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के ज़रूरतमंद और कामकाजी लोगों को महज 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और शहर भर में 45 अटल कैंटीन पहले ही परिचालन शुरू कर चुकी है और इससे दिल्ली में रोज़ाना 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है अभी वक्सल ग्रिड्स ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत स्टार्टअप वक्सल ग्रिड्स ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है और यह MRI मशीन 1.5 टेस्ला क्षमता वाली है और इसे चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में स्थापित किया गया है और MRI मशीन का डिज़ाइन और निर्माण पूरी तरह भारत में ही किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खांसी और गारो भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अभी मेघालय सरकार ने, यानी सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही मेघालय सरकार ने खांसी और गारो भाषा को कक्षा 1 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना और उन्हें राज्य की स्थानीय संस्कृति से शुरुआती स्तर पर जोड़ना है और यह मेघालय के कुछ जिलों में सह आधिकारिक भाषा का दर्जा रखती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो पार्वती आगरा ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है और यह अभयारण्य 1.084 हेक्टेयर में फैला हुआ है और पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गौर जिले में स्थित है और यह क्षेत्र 2 अक्षब झीलों पार्वती और आगरा से मिलकर बना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पर यात्रा की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS वागशीर पनडुब्बी पर अभी यात्रा की है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर INS वागशीर में यात्रा की है और उन्होंने कर्नाटक के कारवार नेवल हार्बर से सबमरीन में प्रवेश किया था और उनके साथ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो नौसेना प्रमुख हैं वो भी मौजूद थे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी है अभी PV सिंधु, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में PV सिंधु को 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है और वह बैडमिंटन विश्व फेडरेशन परिषद की सदस्य भी रहेंगी और PV सिंधु 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं। उन्होंने रियो 2016 में रजत और टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीता था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है आयुष महात्रे को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये थे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस संकट के बाद केंद्र सरकार ने किन नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है शंख एयरलाइन, अल हिंद एयरलाइन और फ्लाई एक्सप्रेस, यानी उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को।
आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये अध्यक्षता की है अभी नई दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिव के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में 27 से 28 दिसंबर 2025 तक की है और इसका उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा के लिए अहम प्राथमिकताओं पर केंद्र राज्य संरक्षित सहयोग को मजबूत करना है। और इस सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।